कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। वेलकम टू ऑटिज्म रियलिटी अदिति एंड देविका। और आज मैं आपसे ऑटिस्टिक मेल्टडाउन और टैंट्रम्स की टॉपिक पर बात करूंगी कि मेल्टडाउन और टैंट्रम में क्या डिफरेंस है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, बाहरी लोगों के लिए ऑटिस्टिक मेल्टडाउन एक टैंट्रम की तरह ही लग सकता है, लेकिन ये टैंट्रम से अलग है क्योंकि ऑटिस्टिक मेल्टडाउन गुस्से की तुलना में बहुत बड़ी, मोर इमोशनल, लंबे समय तक चलने वाली हो सकती है और इसे मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जबकि टेम्पर टैंट्रम में बच्चा जोर जोर से रोकर, चिल्लाकर या तमाशा बनाकर वो चीज पाने की कोशिश करता है जिसे वो पाना चाहता है। जबकि ऑटिस्टिक मेल्टडाउन में बच्चा किसी भी चीज को पाने के लिए कोई चालाकी नहीं करता, बल्कि बच्चा वास्तव में चीखता है, चिल्लाता है, मारता है, काटता है। यानी टैंट्रम्स जो है उसका एक उद्देश्य होता है कि मुझे ये चीज चाहिए और अगर बच्चे को वो चीज नहीं मिली तो बच्चा टेम्पर टैंट्रम्स कर सकता है। और जैसे ही बच्चे का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो बच्चा चुप हो जाता है या गुस्सा दिखाना बंद कर देता है। लेकिन ऑटिस्टिक मेल्टडाउन सेंसरी ओवरलोड के कारण होता है और ये ऑटिस्टिक मेल्टडाउन भारी भी हो सकती है। मेल्टडाउन के दौरान बच्चा अपने इमोशंस और बिहेवियर में कंट्रोल खो सकता है। बहुत से बच्चे वॉयलेंट हो जाते हैं, यानी मेल्टडाउन बहुत ज्यादा सेंसरी इनपुट या स्ट्रेस की प्रतिक्रिया है जिसे प्रोसेस करना ऑटिस्टिक बच्चे के लिए मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे कि एक बच्चे के मेल्टडाउन के अर्ली साइन क्या है, इसको नोटिस करेंगे। तो मेल्टडाउन के पहले बच्चे कुछ संकेत को दिखाना शुरू करता है, जैसे नेल बाइटिंग करना या टिथ ग्राइंडिंग करना, अपने दोनों हाथों से कानों को ढकना या आसपास खड़े लोगों को चले जाने के लिए कहना, जाओ जाओ जाओ, इस तरह से करना। इस तरह से बच्चे मेल्टडाउन से पहले कुछ संकेत देते हैं। तो आइए अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। ऑटिस्टिक मेल्टडाउन तब होते हैं जब ब्रेन अत्यधिक इमोशंस से लड़ने या फ्रीज मोड पर चला जाता है और इस इनवॉलेंटरी प्रोसेस को बच्चों द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ऑटिस्टिक मेल्टडाउन की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है हर बच्चे में, जिसमें रोना, काटना, मारना, चीजों को नष्ट करना, सामान फेंकना, हेड बैंगिंग करना, हेयर पुलिंग करना, फुट स्टंपिंग करना हो सकता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि मेल्टडाउन कोई गुस्सा या दुर्व्यवहार नहीं है, ये अत्यधिक स्ट्रेस और चिंता की प्रतिक्रिया है। फ्रेंड्स, ऑटिस्टिक मेल्टडाउन के विभिन्न कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं उनके कारणों के बारे में। ऑटिस्टिक मेल्टडाउन के ट्रिगर्स में एक है सेंसरी ओवरलोड। जैसे एक ऑटिस्टिक बच्चा ब्राइट लाइट, साउंड, स्मेल से परेशान हो सकता है, जिससे एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स आ सकती है बच्चे में, जिससे बच्चा मेल्टडाउन हो सकता है। दूसरा है ऑटिस्टिक बच्चों को नई परिस्थितियों में या डेली रूटीन में चेंजेस होना पसंद नहीं, उनके साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई हो सकती है। जैसे क्लासरूम में शेड्यूल में चेंजेस बच्चों में एंजाइटी के लिए काफी है, जो मेल्टडाउन का कारण बन सकती है। तीसरा कारण है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ऑटिस्टिक बच्चों में वर्बल कम्युनिकेशन में कठिनाई हो सकती है क्योंकि उनकी स्पीच लेट आती है और अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, इसमें उन्हें प्रॉब्लम होती है। इससे एंजाइटी बढ़ती है और मेल्टडाउन का कारण बन सकती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों की मेल्टडाउन को कैसे रोकें। तो मेल्टडाउन के हम ट्रिगर्स को पहचान करके मेल्टडाउन के पहले जो वार्निंग साइन देते हैं बच्चे, उसे पहचान करके रोक सकते हैं। सेंसरी ओवरलोड एक मेल्टडाउन ट्रिगर है। उसमें लाइट, साउंड, स्मेल, कपड़ों के टेक्सचर शामिल है। और अगर हम अपने बच्चों के ट्रिगर्स को जानते हैं तो उनसे बचने के लिए तरीके निकाल सकते हैं। जैसे अगर बच्चे को स्मेल से इशू है तो स्मेल को छिपाने के लिए एयर फ्रेशनर यूज करेंगे, खासकर टॉयलेट में एयर फ्रेशनर देंगे क्योंकि बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे टॉयलेट जाना ही नहीं चाहते हैं। और अगर बच्चे को लाउड साउंड से प्रॉब्लम है तो हम बच्चे को नॉइस कैंसिलेशन वाली हेडफोन दे सकते हैं। अगर बच्चे को ब्राइट लाइट से प्रॉब्लम है तो हम बच्चे को
सनग्लासेस पहना सकते हैं ताकि ये ट्रिगर ना करे। और अगर बच्चे को टाइट कपड़ों या चुभने वाली ड्रेस से प्रॉब्लम है तो हम उसे मुलायम और हल्के कपड़े जो आराम से फिट हो सके उसे ही पहनाएंगे ताकि ये ट्रिगर ना करे। आइए अब जानते हैं कि मेल्टडाउन होने पर हम क्या कर सकते हैं। अगर बच्चा मेल्टडाउन हो गया है तब उसे उस वक्त हम ना तो वर्बल इंस्ट्रक्शंस देंगे ना ही विजुअल इंस्ट्रक्शंस देंगे। हम शांत रहेंगे और शांत करने वाली चीजों को बच्चों के साथ आजमाएंगे। बच्चों को एक शांत रूम में लेकर जाएंगे जहां बच्चा सेफ फील करे। उस वक्त बच्चों को कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं रहते कि वो आपकी बात समझ सके। बच्चों को गुस्सा या पनिशमेंट ना दे क्योंकि हमारा गुस्सा उसके बिहेवियर को और भी वायलेंट कर सकता है। रूम की लाइट्स को कम कर देंगे और एक शांत और सूदिंग म्यूजिक लगा देंगे। बच्चे को हल्के हाथों से कंप्रेशंस देंगे। सेंसरी ब्रश से ब्रश करेंगे हाथों और पैरों पर। बच्चों से प्यार से पेश आएंगे। रूम की टेम्परेचर थोड़ी ठंडी रखेंगे और जब बच्चा थोड़ा शांत होने लगे तो कोई सॉफ्ट टॉयज बच्चों को देंगे और फिर कुछ ठंडा जूस बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जूस या पानी थोड़ा शांत होने पर ही देंगे क्योंकि अगर हम शुरू में ही रूम में ले जाते ही उसे पानी या जूस देंगे तो बच्चा उसे फेंक देगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका बच्चा मेल्टडाउन हो जाए तो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। इससे धीरे धीरे बच्चा आपका शांत होने लगेगा। आज वीडियो को यही एंड करती हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।